आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 25 में 25 नंबर लेकर आए होंगे ग्रुप डी के अंदर में, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 20 नंबर भी लाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। दोनों के लोगों के बीच में क्या अंतर होता है? एक कॉमन स्टूडेंट किस तरीके से क्वेश्चन को बनाता है, और एक अच्छा स्टूडेंट जो मिनिमम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और 100% एक्यूरेसी के साथ। इसके पीछे में क्या डिफरेंसेस आते हैं वो इस क्लास से आप सीखेंगे, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनाना चाहिए। अभी एनटीपीसी का पेपर है और उसके हिसाब से किस तरीके से आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है, अगर आप 15 दिन भी सही तरीके से प्रैक्टिस करें तो आप एक यूनिक तरीके से क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन था, ग्रुप डी में पूछा गया था 27 नवंबर को शिफ्ट 2 में, और इस वाले सेट वाले को हम लोग आज करने वाले हैं और देखेंगे कैसे आप 25 में 25 बना सकते हैं इजिली। अगर आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से सोचना होगा तो उसका क्या अप्रोच होना चाहिए, कि जैसे इस क्वेश्चन में दिया कि अमल ने निवेश का बाजार मूल्य क्रमिक, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रमिक रूप से 2021 में 5% और 2022 में हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ 6% और हमारे पास फिर 10% पड़ता है। प्रारंभिक मूल्य दिया था और 2023 के अंत में इसका मूल्य क्या होगा। तो यहाँ कई सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है, यानी हमको 3 बार बढ़ाना है। हम रेशियो लगा सकते हैं, हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। ये सारे मेथड उनके लिए है जो कॉमन तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन अगर एक आप एडवांस लेवल से सोचना चाहें तो देखिए इसमें जो वैल्यू दिया है ना, ये 55 दिया हुआ है, इसके अंदर में 11 छुपा हुआ है, यानी कि जब भी इसको हम बढ़ाएंगे तो ये 11 इसके अंदर रहेगा। एक तो यहां से दिखना चाहिए। दूसरा हमको दिखा कि 10% बढ़ाया गया, यानी ये 10 से 11 होगा, यानी दोबारा 11 इसके अंदर आ रहा है, यानी ये 11 से कटने वाला 2 बार नंबर होगा। किसी को दिख रहा है कि नहीं यहाँ 5% है तो ये 20 से 21 होगा, तो ये 7 से कटने वाला नंबर होगा, 3 से कटने वाला नंबर होगा। तो एग्जाम में आपको ये ढूंढना है कि कौन सा डिविजिबिलिटी रूल में कौन सा नंबर 11 से कटने वाला है या 3 से कटने वाला, ऐसे नंबरों को हमको देखना होता है। तो हमने यहाँ पे देखा अल्टरनेट नंबर के हिसाब से कि ये नंबर हमारे पास देखिए 8 7 15 और 6 5 11, ये 11 से नहीं कटने वाला है। ये 9 7 16 6 5 11, ये नहीं कटने वाला है। ये 5 3 8 8 7 15 हो गया, 6 5 11 और 6, ये भी नहीं कटने वाला। अगर 3 नहीं कट रहा तो एक ही कटेगा। तो 5 3 8 7 15, 6 3 9 6 15, ये 11 से कटने वाला और यही आंसर हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 3 4 5 सेकंड वाला था। आप और भी डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते थे, लेकिन जो इजी आपको नंबर देखे, प्राइम नंबर देखे, सबसे पहले उनको चेक करना चाहिए आपको एग्जाम में। यानी ये 4 सेकंड का क्वेश्चन किसी के लिए हो सकता है कि वो 1 मिनट का भी बन सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पूछा क्या गया है, एक वर्गाकार खेत में 15 मीटर की दर से बाढ़ लगाने की लागत दिया हुआ, उसी खेत पे अगर 11 रुपए प्रति 100 मीटर की दर से बाढ़ लगाने की लागत ज्ञात करना हो तो आपको यहाँ पे क्या पकड़ना है, पॉइंट को कैसे पकड़ना है। लगाना तो ठीक है, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, वर्गाकार है, भाग दे देंगे, आपका इसका हमको लेंथ निकल जाएगा पेरीमीटर, फिर से हम 100 से डिवाइड करें, ये सब तो कर ही सकते हैं। लेकिन अब जो रेट है ना इस बार वो 11 रुपए है, ध्यान से देखिएगा। यानी जो भी हमारा 100 मीटर के मल्टीपल में आएगा उसको 11 से गुणा करना पड़ेगा। और 11 से कटने वाला नंबर हमने देखा कि 6 1 7 नहीं कटने वाला, 8 1 9 नहीं कटने वाला, 2 1 3 नहीं कटने वाला। यहाँ पे हमारे पास 2 1 3 बीच में 3 आ गया, यानी 11 से कटने वाला नंबर। तो ये 3 4 सेकंड का क्वेश्चन था। अब इसको कोई 20 सेकंड में बनाया, कोई 15 सेकंड में बनाया, कौन कम समय ले सकता है। एग्जाम में अगर सही तरीका नहीं पता तो अभी एनटीपीसी का पेपर होने वाला है या कोई भी पेपर होने वाला है, उसमें आप पूरा मार्क्स कैसे लाएंगे। और फिर जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिएगा कि राजीव और सचिन ने क्रमशः 160 और इतने रुपए निवेश करके व्यवसाय शुरू कर दिया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा दिया है तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए जो लाभ होता है ना, जो लाभ होता है वो उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही बढ़ता है। यानी हमको अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो ये यही रेशियो आ गया, इन दोनों को जोड़े तो ये 185 आ गया। यानी हमको यही पूछा गया है, टोटल हमारे पास वैल्यू, हमारे पास टोटल जो लाभ है वो पूछा गया है। इस यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन ये वैल्यू सॉल्व करने में आप समय बर्बाद करेंगे एग्जाम में। आप देखिए जो नंबर दिया हुआ है ना, इसके अंदर में 5 छुपा हुआ है, तो जो भी नंबर आएगा वो 5 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा। और 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि अंतिम डिजिट 5 से कटना चाहिए। तो हमने देखा ना तो ये कटने वाला नंबर हमारे पास है, ना तो ये कटने वाला। तो हमने देखा कि 2 नंबर हमारे पास ऐसे मिल गए जो 5 से कटने वाले हैं। अगर 2 नंबर मिल गया तो फिर क्या करना होगा आपको कि अब हमको सॉल्व करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए और भी कोई नंबर इसके अंदर में दिख गया आपको, जैसे अगर देखा जाए कि ये नंबर और किस नंबर से कट गया, तो उसकी डिविजिबिलिटी रूल से हम इन दोनों में इलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा वाला सही होगा और कौन सा वाला गलत होने वाला है। यानी आप अपना समय बता सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन में टिक भी लगाता है ना तो उसकी 50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि कौन सा वाला सही होने वाला, कौन सा नहीं। अगर इनकेस नहीं भी होता है आपके पास, मान लीजिए सारे ऑप्शन मैच कर गए, तो आपको करना क्या है कि राजीव का हिस्सा जो था ना ये 720, यानी 16 यूनिट की वैल्यू 720 है, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ये जितने बार में, जैसे 4 बार में कट गया, 4 से हमारे पास 18 बार में, ये 4 से हमने काट दिया, तो हमने देखा कि ये वाली वैल्यू जो है 45 गुना पे। और जैसे हमको ये 45 गुना दिखा ना, तो हमारे दिमाग में एक और चीज आना चाहिए बड़े जल्दी से
कि अब तो हमारे पास 2 बार 5 आ गया। देखिए, एक बार 5 यहाँ, एक बार 5 यहाँ, यानी ये 25 से कटने वाला नंबर होगा। तो हमने देखा ये तो 25 से नहीं कटता, क्योंकि अंतिम 2 डिजिट 25 से इसी में कट रहा है, यही आंसर होगा। फिर आपके माइंड में और भी चीज आनी चाहिए, अगर इसके अंदर 9 है तो 9 से कटने वाला नंबर ढूंढ लेते हैं, पूरा गुणा भाग करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये चीज आपको सोचनी होगी कि कैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में बोला कि 2 ट्रकों के चाल का अनुपात दिया हुआ है। तेज वाले ट्रक की द्वारा 196 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लिया गया समय और दूसरे ट्रक द्वारा 7 घंटे कम है। धीमी चाल वाले का गति क्या है, मतलब धीमे वाले का गति निकालना। लेकिन आप खुद से सोचिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि धीमे वाले का चाल 4 के अनुपात में होगा, तो 4 से कटने वाला बोलेंगे ये नंबर है, ये नंबर, ये दोनों तो कट गए। अब हम बोलेंगे इन दोनों में सही किसको करें। आप खुद सोचिए, अगर इसकी चाल 4 ही होती तो इसका जो समय का अंतर होना चाहिए वो हमारे पास 7 घंटे का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दिया, 7 घंटे का, यहाँ तो 3 ही घंटे का है, मतलब ये तो आंसर है नहीं, तो फिर यही वाला होगा आंसर हमारे पास। तो कॉमन तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके से कि आपके कोई भी एग्जाम रेलवे 2026 का है और सोचने का नजरिया आपको बदलना हो, कैसे आपको मेंसुरेशन लगाना है, कैसे आपको ज्योमेट्री लगाना है, कैसे टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस बैच के अंदर में हम लोग यही चीज डिस्कस करते हैं। कोई बेसिक तरीका नहीं, हर चैप्टर के जो अभी वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं 24 और 25 वाले, उनको लगाने का तरीका आपको बताया गया है। मैक्सिमम चीजें उसमें करा भी दी गई, लगभग 50% ज्यादा सिलेबस हो भी चुका है। मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे ये बैच अभी आपको मात्र 21 रुपए में मिल रहा है, जिसके अंदर में हर एक चैप्टर का हम लोग बस यूनिक तरीका ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन को करने का। कोई भी एग्जाम आप दे रहे होंगे 2026 का, कोई भी टारगेट हो, तो इस ट्रिक वाले क्लास को करने के बाद आप 100% आपका क्वेश्चन लगाने का नजरिया बदल जाएगा। हो सकता है कोई एग्जाम में 10 क्वेश्चन छोड़ के आता था, तो अब हो सकता है एक ही छोड़ पाए वो, और क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन को क्या करेगा कि सेकंडों में लगाना सीख जाएगा। कई कई जगहों पे आपको बेसिक भी लगाना पड़ेगा, कई कई जगहों पे सॉल्व भी करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, जो यहाँ हर एक चीज बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से सभी लोग, कि क्वेश्चन में बोला गया था कि हमको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का मतलब पहले तो ये ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम माध्य क्या होता है कि सबको जोड़ के हम भाग देते हैं, जितनी संख्या, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमको इन सभी में 9 से भाग देना है। पहला चीज तो ये समझ में आ गया कि 9 से जोड़ के भाग देना है। तो पूरा भाग देने में टाइम वेस्ट नहीं करना, बस यूनिट डिजिट जोड़िए। 7 3 10 15 3 18, 7 हमारे पास 25 और हमारे पास 9 34 और 8 42 और 6 48, यानी लास्ट में 8 आने वाला है। तो हम बोलेंगे 9 के टेबल में 8 कब आ सकता है, 9 के टेबल में लास्ट में 8 कब आ सकता है, तो बोलेंगे 9 दूना 18, 2 गुना पे आता है, और 2 गुना वाला एक ही ऑप्शन है। क्या 7 गुना पे आ सकता नहीं, 6 गुना पे आ सकता नहीं, 1 गुना पे आ सकता नहीं, आंसर हो गया। इतना ही करना, पूरा जोड़ने में समय वेस्ट नहीं करना आपको कि किस नंबर से करना। बाकी 9 की डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं आप बड़े कॉमन तरीके से। फिर से क्वेश्चन देखिए, एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन और दिया है कि अमित और दीक्षा से मिलकर एक व्यवसाय इतने रुपए निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हुआ है। अमित का हिस्सा 2100 है, अगर अमित का हिस्सा 2100 है तो बचा हुआ इस 6000 में 3900 किसका हो जाएगा, हमारे पास इसका हिस्सा होगा। अच्छा, इसमें हमको किसकी वैल्यू पूछी गई, अमित का, तो इसी से कटने वाला नंबर होगा, यानी 7 से कटने वाला नंबर होगा। इसके अंदर 7 दिख रहा, 3 तो दोनों में कॉमन है, कट जाएगा। तो हमको 7 की डिविजिबिलिटी रूल निकाल देनी है कि 7 से नंबर कौन सा कटने वाला, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कई क्वेश्चनों में आप अपना टाइम बचा सकते हैं। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा ऑप्शन मिलेगा, देन आपको इसकी वैल्यू सॉल्व भी करनी पड़ सकती है। अब कुछ क्वेश्चन देखिए क्या होते हैं कि जिनका कोई लेवल होता ही नहीं है, क्यों एग्जाम में दे जाते हैं, बस एक कॉमन सेंस को चेक करने के लिए। जैसे ये नंबर आपको एकदम दिखना चाहिए, जैसे 73 का ही 5 गुना, 73 दिन आपको याद होगा ना, सीआई में, सिंपल इंटरेस्ट में, हर जगह आपको मिलता है 73 दिन, 146 दिन, 219 दिन, इसी का 3 गुना, ये इसका 5 गुना होता है, यानी अनुपात बना। ये पूछा क्या था, अंकित मूल्य वाले को इतने में बेचा गया, यानी 5 वाले सामान को 1 में बेचा गया, यानी 4 की छूट हुई है, 4/5 कितना होता है, 80%। ये तो मेंटली लगाने वाले क्वेश्चन है, इनको तो हमको लिखना भी नहीं चाहिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है, तो खर्च कितना करता होगा, 40%, और खर्च की वैल्यू दिया 40 बराबर, अगर 400 दिया है तो 100 बराबर 1000 हो जाएगा। तो ये कोई क्वेश्चन था नहीं, ये भी क्या था, मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन था, कॉमन वाले क्वेश्चन, इनके लिए कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन का तरीका आपको एग्जाम से पहले ही बताया गया था कैसे क्वेश्चन लगाने। कि जब 2 लोगों का काम दिया हो, कि 2 लोगों का काम आपको दिया हो, जैसे 2 लोगों का काम दिया हमारे पास 6 दिनों में करते हैं, और बी अकेला दिया है 15 दिनों में, अगर आपसे ए का पूछा जाए इसमें जो बचा हुआ है, तो बस इन्हीं दोनों का गुणा करके इनके डिफरेंस से भाग दे देते हैं। 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, 3 से 2 बार, 5 दूना 10। अब ये 10 दिनों में काम करेगा ए, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, ए अकेले 2 गुने काम को, 2 गुना बोला तो इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, 3 गुना बोलता तो 3 से गुणा कर लेते, और आंसर क्या हो जाता, 20 हो जाता। ये कॉमन तरीका हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है और उनकी वर्तमान आयु का योग 38 दिया है। देखिए 6 वर्ष बड़ा है ना, तो पहले 6 वर्ष हटा दीजिए 38 में से, बचा कितना, 32। अगर 6 वर्ष बड़ा है तो बचा 32, तो 32 में एक 16 का और एक 16 प्लस 6 वर्ष का होगा, यही तो होगा ना। अगर एक हमारे पास क्या है,
अगर 38 का है और 6 प्लस होगा ना, तो 16 6 ये बड़ा वाला भाई होगा। पूछा क्या गया क्वेश्चन में, अब से 15 वर्ष बहन की आयु, बहन 16 है तो 15 इसमें जोड़ लीजिए, अब कितनी हो जाएगी, 31 साल की हो जाएगी। तो ये कॉमन मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन, लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। एक ही फिक्स पैटर्न है, ये कोई तरीका नहीं, इसको लगाने के 3-4 तरीके होते हैं, लेकिन एग्जाम में सबसे आसान तरीका है कि जब हमारे पास क्वेश्चन में छूट देने के बाद भी लाभ होता है तो हम सीपी और एमपी का अनुपात हमको आना चाहिए। ये 100 माइनस डिस्काउंट होता है और ये वाला 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस होता है। अब डिस्काउंट अगर 28 दिया तो ये 72 हो जाएगा, लाभ हमारे पास 26 दिया तो 126 हो जाएगा, 18 से ये 4 बार में, 18 से ये 7 बार में। एमपी की वैल्यू दिया है 5 6 7 0, तो 7 8 56, 7 1 7, इसमें भी गुणा कर लीजिए बस, 4 1 0। बाकी लास्ट में देखिए 0 आ रहा था, एक ही यूनिट डिजिट वाला 0 है, तो फिर गुणा भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें तो आप कॉमन देख के भी बता सकते हैं कौन सा वाला आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम से पहले बताया गया था जब ये एग्जाम चल रहा था कि कभी भी अगर आपको ये लीप ईयर दिख जाए और लीप ईयर में कोई दिन दे दो, दिन काउंट मत करिए, दिन हमेशा या तो 61 दिन होगा या तो 62 दिन होगा। और लीप ईयर में साल जो होता है ना 366 दिन का होता है, मतलब ये हमारे पास 1/6 समय दिया रहता है। और 6% का अगर मैं 1/6 समय निकालूं तो हमको बस 1% ही तो निकालना है। 1% किसका, जितना भी रेट दिया हो, कितना 4000 दिया है, तो यानी कि हमारे पास 40 रुपए आ जाएगा, यही आंसर होगा। तो ये भी 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था एग्जाम में। एक क्वेश्चन ये देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया, इस बार कई सारे सेट में दिया गया था क्वेश्चन में कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% के लाभ पर इतने में बेचा, तो उससे अगर 81.7 रुपए में बेचता तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। ऐसे केस में हमारे पास ये दोनों डेटा दिया है, एक बार दिया है 85.5 वाला, एक बार दिया है 81.7 वाला। इनका अनुपात बना लीजिए, इनका अनुपात 19 से काट दीजिए 45 बार में, 19 से काट दीजिए 43 बार में, ठीक है, पॉइंट दोनों जगह हट जाएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था कि 112.5 में बेचा गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। पॉइंट को भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, 45 से अगर ये 25 गुना पे तो इसमें भी 25 से गुणा कर लीजिए, 25 तो यहाँ 75, 25 चौके 100, 107 हो जाएगा। दशमलव एक जगह लगा देखिए, तो ये 100 से कितना ज्यादा, तो बोलेंगे 7.5%, तो 7.5% का लाभ होगा। ये कभी कभी ये नंबर थोड़ा बहुत इजी भी आ जाते हैं, कभी कभी थोड़ा पॉइंट में भी आ जाते हैं, तो काटने आपको आना चाहिए कैसे काटना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, कॉमन रिलेटिव स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चन था कि 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो ट्रेनें 100 की स्पीड और 130 की स्पीड से एक ही दिशा में चल रही है। पीछे आ रही ट्रेन वाली चाल दूसरी ट्रेन को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगी, मिनट में निकालना है। तो डिस्टेंस चलेगी कितना, 300 मीटर, यही तो चलेगी ना, तो डिस्टेंस जुड़ जाएगा। स्पीड क्या होगा, घट जाएगा एक दिशा में, यानी 30 है, तो 30 से भाग दे देना है। लेकिन इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। देखिए ये इससे 10 बार में कट गया, 5 से ये 2 बार में कट गया, 2 गुणे 18 यानी 36 सेकंड आ जाएगा। इसको अगर मिनट में बदलना है तो 60 से भाग दीजिए, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 3 36, 12 25 60, यानी 0.6 मिनट आ जाएगा। 0.6 क्या होगा, मिनट होगा। तो ये भी कॉमन था, इजी क्वेश्चन है। देखिए ये एक पैटर्न है अलजेब्रा का, ये बेसिक आपको आना चाहिए। जैसे पैटर्न क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में सी वाला पैटर्न। अब इसमें क्या होता है, इससे एक ए माइनस बी है, एक ए प्लस बी होता है हमारे पास, और ये जो सी होता है ना, या तो ए माइनस बी दिया रहता है या तो ए प्लस बी दिया रहता है, कोई एक दिया रहेगा। मान लीजिए ए माइनस बी दिया, सपोज करिए, कभी कभी ये दोनों कट जाएंगे, ए प्लस बी आएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे ना, जब इनका अंतर निकालेंगे, जैसे 12 में से 4 गया 8, तो ये वाला नंबर कट जाएगा, यानी ए माइनस बी से कट गया। कहीं कहीं ए प्लस बी से कट जाता है, ए माइनस बी। अगर यहाँ माइनस वाला कट रहा है तो बस इन दोनों को आपको जोड़ देना, और कुछ नहीं करना है। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 2 6 आ जाएगा, 7 और 6 13 आ जाएगा हमारे पास, 8 6 14, 1 15 आ जाएगा। यानी कौन सा वाला हो रहा है, ये वाला आंसर शुरू हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का। अगर tan a की वैल्यू 1 दिया, यानी कि a की वैल्यू 45 रही होगी, 45 यहाँ रख देंगे तो ये 1/√2 होता है, और ये भी 1/√2। तो ये कोई क्वेश्चन है नहीं, इनको जोड़ देंगे तो ये √2 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दो पाइप ए और बी टंकी को 18 और 24 घंटे में भर सकते हैं। ए जो है 18 घंटे में भर सकता है और बी 24 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया तो कितने घंटे बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाए। अगर इनका एलसीएम हम मान लीजिए 72 ले लेते हैं, ये 4 बार में, ये 3 बार में। अच्छा, इसमें क्या हुआ, किसको बंद किया जा रहा है, ए को बंद किया जा रहा है। किसको बंद नहीं किया जा रहा है, इसको बस पकड़ लेना है। तो कौन बंद नहीं हो रहा, बी नहीं बंद हो रहा है। और 16 घंटे में टंकी भरी होगी तो 16 घंटे बी ने काम किया होगा, तो कितना काम किया होगा, 48। बचा कितना, तो बोलेंगे जो 24 लीटर बचा हुआ है ना, उसको ए भरा होगा। और 4 से भाग दे देंगे तो कितने बार में, यानी कि ए ने 6 घंटे काम किया होगा 4 के हिसाब से, तभी तो 24 लीटर भरा होगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है,
हर बार आपके एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम से पहले भी बताया गया था, ग्रुप डी 2022 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। इनको जेएसएम से लगाना चाहिए। अगर बिग बुक वाला मेथड अगर आप देखेंगे तो बड़ा लंबा मेथड होता है। जेएसएम का तरीका ये होता है कि एक तरफ वॉशिंग मशीन है, एक तरफ टीवी है। तो हमारे पास क्या बोला कि वॉशिंग मशीन और टीवी की कीमत में कुछ अनुपात दिया है कि 10% कम है, मतलब ये 10 है तो ये वाला 9 है, ये अनुपात दिया गया। फिर लास्ट में देखिए कितने वॉशिंग मशीन, कितने, देखिए 5 वॉशिंग मशीन बोला गया, तो इसमें 5 से गुणा कर लीजिए। टीवी कितनी थी 3, तो 3 से गुणा कर लीजिए। जो कट जाए उनको काट देंगे, जैसे 5 से ये 2 बार में कट गया, 3 से ये 3 बार में कट गया। यानी वॉशिंग मशीन और टीवी का अनुपात जो है वो 3 और 2 का है, दोनों मिला के 5 है। एक को बेचा गया है 65% बढ़ जाती है वॉशिंग मशीन, ये 65% बढ़ गया। अच्छा, दूसरा वाला हमारे पास 34% घट गया। टोटल की वैल्यू चेंज बताना, बस गुणा करना। देखिए 195 इसमें 68 बराबर में इसकी वैल्यू x मान लीजिए 5x, बस भाग दे देना, ये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 127 बटे में 5, तो 5 25 बार में और 5 36, 25.5 नहीं 5 25 होगा तो 3 बचेगा ना, तो 25.6 आना चाहिए। यहाँ 4 की वृद्धि दे रहा है, सबसे नजदीकी आंसर तो यही है। सही तो वो घटाया हमने ना, 15 8 7 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 8 2, अच्छा ये 7 है, ओके ठीक है, घटाया गलत था हमने, तो हाँ तो 25.4 ही आएगा। 25.4 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और वर्ग की अंतःत्रिज्या का अनुपात ज्ञात है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज जो होता है हमारे पास, ये तो आपके नॉलेज के ऊपर है। ये बाहर में जो सर्कल बनता है ना, इसको हम परित्रिज्या बोलते हैं। ये होता है a/√3 होता है। अंदर वाला जो त्रिज्या होता है r, वो होता है a/2√3 होता है। अच्छा, वर्ग के अंदर में जो अगर सर्कल बना देते हैं तो इसमें जो हमारे पास रेडियस होता है अंतःत्रिज्या, वो a/2 होता है। और अगर परित्रिज्या बना लेते हैं कैपिटल R, तो ये हमारे पास होता है a√2 का आधा होता है, या फिर हम a/√2 भी बोल सकते हैं इसको। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या वो कितनी है, a/√3। अच्छा, वर्ग की अंतःत्रिज्या ये कितनी है, a/2 है। a से a कट जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा और ये √3 इधर आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, सी वाला। ये कॉमन बेस पे क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 दिया हुआ है और योग दिया है 161, तो कितने इसमें हमारे पास जोड़े संभव, ये पूछा गया। यानी कि 23x + 23y की वैल्यू जो हमारे पास है, योग जो है 161 है, तो यहां से x + y की जो वैल्यू होगी वो 7 आ जाएगी। वैल्यू पुट करना चालू करेंगे, अगर एक को 1 लेंगे तो दूसरे को 6 लेंगे, अगर इसको 2 लेंगे तो इसको 5 लेंगे, अगर इसको 3 लेंगे तो इसको 4 लेंगे। अब जैसे 4 लेंगे तो ये 3 ले लेंगे, जहां से ये रिपीट होना चालू हो गया, उल्टा हो गया, उसके आगे नहीं जाना आपको, तो ये 3 जोड़े पॉसिबल होंगे। इसके अंदर में कितने पॉसिबल होंगे, 3 होंगे। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन होगा तो उसको नहीं काउंट करते हैं। अगर कुछ कॉमन नंबर मिल गया तो हमारे पास को प्राइम फैक्टर हम लोग बनाते हैं। एक खिलौना है जो कि एक अर्धगोले पे अध्यारोपित शंकु के आकार का है और दोनों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर है और शंक्वाकार भाग का आयतन अर्धगोला भाग के आयतन के बराबर है। कॉमन क्वेश्चन, ऐसे आप कई बार देखेंगे क्वेश्चन इस तरीके से, शंकु वाला, जैसे शंकु है, इसके ऊपर में अर्धगोला है, इसका भी रेडियस 7 है और इसका भी रेडियस 7 ही होगा, दोनों का रेडियस 7 दिया है। इसका ये हमको ऊंचाई नहीं दिया है, कितना है हमारे पास, क्या दिया क्वेश्चन में, पूछा क्या गया, दोनों खिलौने की ऊंचाई, यानी ये टोटल ऊंचाई निकालनी है। तो ये हमारे पास ठीक है, तो ये वाली वैल्यू तो 7 पता है, अगर इसकी ऊंचाई पता चल जाए तो कर सकते हैं। इसमें आयतन बराबर दिया था, कर लीजिए, आयतन बराबर 1/3 पाई r²h। इधर में क्या होगा, 2/3 पाई r³। एक पाई से कट जाएगा, ठीक है। रेडियस दोनों में बराबर है, तो ये वाला रेडियस 2 बार कट जाएगा और यहाँ से h की जो वैल्यू होगी ना वो 2r है। h की वैल्यू 2r है, यानी इसका जो ऊंचाई है ना, अगर ये 7 है तो ये वाला 14 हो जाएगा, तो 14 और 7 मिलकर कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। तो कॉमन क्वेश्चन है, रेशियो पता होना चाहिए। 374 और 384 के बीच कितनी अभाज्य संख्या। ऐसे केस में देखिए अभाज्य संख्या तो याद नहीं कर सकता आदमी, तो आप क्या करिए, जैसे लिख दीजिए यहाँ से 375 होगा, 376 होगा, 377 होगा, 378 होगा, 379 होगा, 380 होगा, 381 होगा, 382 होगा, 300 कहाँ तक बोला गया था, 383 तक। अब देखिए जैसे ये वाला नंबर 5 से कटने वाला इसको हटा दीजिए, 2 से कटने वाला इसको हटा दीजिए, और हमारे पास 377, ये हमारे पास 3 13 29, हाँ ये भी कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये वाली, ये देखिए कट जा रहा है, ये वाला नंबर को भी वेट करते हैं, ठीक है, फिर चेक करेंगे कटता तक नहीं। 300 क्या है, इनको जोड़ के देख सकते, 3 कट जाएगा, 8 1 9, ये 3 से कट जाएगा। ये वाला देखेंगे तो हमारे पास 2 से कट जाएगा, 303 3 6 8 14, ये नहीं बनना, और ये 2 नंबर हमारे पास यहाँ पे रुके हुए। अब इन दोनों को अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास जो कॉमन नंबर है वो दिख जाते हैं, जैसे 8 वाला है, ये 6 वाला है, 5 वाला है, ये 2 वाला है, ये इनको जोड़ के डिजिटल सम भी लगा सकते हैं कि कौन किससे 3 से तो नहीं कट रहा है। अब बचा हुआ जो नंबर होगा हमारे पास क्या होगा, उनको चेक करना है कि कोई प्राइम नंबर से नहीं कट रहा है, जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया,
और 17 हो गया। तो ये दोनों नंबर हमको नहीं दिख रहे, मतलब 2 आंसर में हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, 2 हमारे पास होना चाहिए, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। ये थोड़ा-सा आपको करना है, ये कुछ कॉमन क्वेश्चन आते हैं, इनको मेंटली लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, बस देखना। देखिए इसमें कुछ नया नहीं करना है। या तो बॉडमास रूल फॉलो करते हुए चल चलिए, या मेंटली लगाते हुए चल चलिए। देखिए इसमें से घट जाएगा ये 2, 2 गुणे 3 6, ये 9 छक 54, 54 4 58, ये 58 आ गया। इधर देख लेंगे ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, 4 में से 3 गया 1, 1, ये 2 से 2 भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, और 2 और प्लस हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 3, 1, 1 यहाँ तक हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। तो ये वाली वैल्यू 2, अच्छा ये -2 है, ठीक है, तो ये वाला 1 यानी 1, 1 और यहाँ से 2 घट जाएगा, यानी 2, 2 और 58 जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन है, थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, इससे कोई तरीका नहीं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक बैग में 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, और सिक्कों की कुल संख्या हमारे पास 10 है। यदि उसमें कुल मूल्य 16 रुपए है, तो 2 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि या तो एलिगेशन लगा लें, या तो इक्वेशन बना लें, या तो कई तरीके से लगा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम एलिगेशन लगाएंगे, हम मान लेते हैं कि सारे के सारे सिक्के 1 रुपए वाले हैं, 1 रुपए वाले, ठीक है, और सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी है, 10 ही है, तो 10 ही रुपए बन सकते हैं अगर 1 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो। अगर 2 रुपए के हिसाब से देखेंगे, सभी 10 रुपए वाले जो सिक्के हैं वो 10 सिक्के हैं, 2 के होंगे, तो 20 रुपए बन जाता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास 10 ही है, तो इनका अनुपात बन जाएगा कि ये वाला ये कैसे हो सकता है? अच्छा नहीं, ये 16 दिया था ना, टोटल वैल्यू जो हमारे पास 16 है, तब तो अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ये वाला 6 आ जाएगा, 2 3 का अनुपात है। 5 5 बराबर हमारे पास 10 सिक्के हैं, तो एक 6 सिक्का होगा, 1 रुपए वाला 4 सिक्का होगा। 4 सिक्का यानी कौन सा पूछा था आपसे? 1 रुपए का बोला, कि ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिक्कों की संख्या का अनुपात x प्लस वाई बराबर 10 दिया है। अगर हम 1 रुपए वाले में 1 से गुणा कर लें और 2 रुपए वाले में 2 से गुणा कर लें, तो ये 16 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कॉमन है। और भी तरीके सोच सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है। खत्म हो गया क्या क्वेश्चन? इतना ही था? अच्छा, हो गए सारे, ठीक है। तो जो ये आपका सेट था हमारा, यानी कि जो 27 नंबर सेकंड शिफ्ट का था, इसको किए और भी करेंगे हम लोग। देखिए ज्यादा सेट भी करने की जरूरत नहीं है, अगर अलग अलग दिन का आप 10-12 सेट भी कर लेंगे तो सफिशियंट है, आप लगभग सारे एग्जाम के हर एक चीज को समझ सकते हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट टाइप के सारे क्वेश्चन भी कराएंगे हम लोग, जो अच्छे क्वेश्चन आए होंगे जो हर एग्जाम में, उसको करेंगे। बाकी अगर आपको अपनी स्पीड को कई गुना तेज करना है, तो आप इस बैच के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अभी ये प्राइस 21 रुपए है, होली के बाद इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी, यानी जो पहले प्राइस था वो हम लोग रख लेंगे। एक मिनिमम प्राइस में आप अपने स्पीड को कई गुना तेज कर सकते हैं। बाकी आपको ये जो सेट पढ़ा रहा हूं मैं, इस जो भी सेट पढ़ाएंगे हम, 10 12 15 जो भी लगेगा हमको, तो वो आपको इस बैच के अंदर में भी मिल जाएगा, इसका पीडीएफ और इसकी क्लास भी मिल जाएगी, साथ में यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइए कि और सेट करने हैं आप लोगों को, या फिर इतने से 3-4 सेट 5 सेट करने से काम हो जाएगा, अगर अलग अलग दिन के करें तो। मेरे हिसाब से देखिए यही होना चाहिए, हर दिन का अगर आप एक एक सेट भी कर लेते हैं, तो भी आपका लगभग पेपर कवर हो जाता है सारा का सारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।